बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का अक्सर तबका बेनमाजी है, वो नमाज ही नहीं पढ़ते। हालांकि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया कि बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करने वाली है तर्कुस सलाह, वो नमाज का छोड़ना है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नमाज को कायम करो, मुशरिकीन में से ना बनो। तो नमाज की बहुत ज़्यादा तकीद आई है। इस्माईल अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज पढ़ते थे। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तकीद फरमाई है नमाज की। फरमाया कि आपका बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो आप उसको सरजनश करें, आप उसे डांटें कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। जो बंदा नमाज में सुस्त होगा वो बाकी तमाम अपने कामों के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्त होगा। अगर आपने देखना है कि फ़लाँ आपका जो वर्कर है अगर वो नमाजी है, वक़्त पर नमाज पढ़ता है, तो आप समझ लीजिए बाकी कामों को भी अच्छे तरीके से सर अंजाम देगा। और जो बंदा नमाज में सुस्ती करेगा बाकी अपने तमाम कामों के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुस्त होगा। तो अक्सर लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ते हैं वो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि बुखारी शरीफ घर में रखी हुई है, उसमें 5 अहदीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते, रुकू जाते भी रफ़लीदैन करते, रुकू से सर उठाते भी रफ़लीदैन करते, और जब तीसरी रकत का आगाज़ होता तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ कंधों तक उठाते। लोग रफ़लीदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आप किसी मस्जिद में जाएं, पाँव के साथ पाँव मिलाकर लोग नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि हज़रत अनस का फरमान है कि हर सहाबी अपना पाँव दूसरे सहाबी के पाँव के साथ, अपना कंधा दूसरे के कंधे के साथ मिला लेता। और इससे भी बड़ी हैरत की बात है कि सूरत फातिहा ये पढ़ना वाजिब है, नमाज का रुकन है। जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब, कि उस आदमी की नमाज नहीं है जो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता। इमाम ना पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। जो इमाम के पीछे मुक्तदी है अगर वो ना फातिहा पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। अकेला बंदा नमाज पढ़ने वाला वो फातिहा ना पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, अफसोस की बात है लोग जाते हैं मस्जिद के अंदर और वो जनाब कहते हैं जी इमाम दी पढ़ी पीछे सब दी होगी। भी इमाम का सुबहाना कल्ला पढ़ा पीछे सब का नहीं होता, इमाम का तहियात पढ़ा पीछे सब का नहीं होता। तो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम की है। बाबू वजूबिल किरात, सूरत फातिहा की किरात करना वाजिब है इमाम के लिए, वल मामूम मुक्तदी के लिए। जहरी नमाजों के अंदर भी, सीधी नमाजों के अंदर भी सूरत फातिहा का पढ़ना इमाम के लिए भी लाजम है, मुक्तदी के लिए भी लाजम है। तो अगर कोई बंदा वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, इमाम के पीछे खड़ा है, फातिहा नहीं पढ़ रहा, तो भाई आपकी क्या नमाज है। हदीस में तो मौजूद है कि जो नमाजी होता है वो अल्लाह ताला से सरगोशी करता है, और जो फातिहा नहीं पढ़ता है तो बताएं फिर उसकी अल्लाह से सरगोशी क्या है। हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि जब कोई बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अरश से आवाज़ आती है हामिदानी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। जब कोई पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरी सना बयान की है। जब कोई मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। तो मेरे भाइयों, सूरत फातिहा का पढ़ना नमाज का रुकन है। जो फातिहा नहीं पढ़ता, इमाम है, मुक्तदी है, अकेला नमाज पढ़ने वाला है, चाहे ईद की नमाज है, जनाजे की नमाज है, उसकी नमाज नहीं होती। ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब अगर कोई बंदा हिम्मत करके एक ऐसी रिवायत पेश कर दे जिसमें यह मौजूद हो कि जो इमाम के पीछे फातिहा पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, ये तो आ गया कि जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब एक ऐसी रिवायत दिखा दी जाए जिसमें यह फरमाया हो कि जो पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, तो हम